आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं टुडे रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में ही प्रत्याशी की पूरी तैयारी चल रही है। इस वक्त हमारे बीच में जो है कि बैठे हुए पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड के झुन्नी इस्तम्बरार पंचायत के मुखिया इरशाद पूर्णवी जी है और ये हमारे बगल में झुन्नी इस्तम्बरार पंचायत के सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब भी मौजूद है। ऐसे में देखिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रमुख साहब है जी, प्रमुख साहब जी है और थोड़ी हम जानकारी सबसे लेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारी बातचीत होगी इस समय इरशाद पूर्णवी जो कि झुन्नी इस्तम्बरार पंचायत के मुखिया जी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो आज हमारे जन स्वराज पार्टी के जो कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं पूर्णिया। तो बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि सीमांचल में पार्टी को मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। तो इससे बढ़ के कोई खुशी हम लोगों की नहीं हो सकती है। और इससे तो ये बात तो साफ जाहिर हो गया कि सीमांचल अब राजनीति का केंद्र बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से पहले क्या कहता है लालू प्रसाद यादव जी के राज में सीमांचल के साथ अनदेखी किया गया, फिर नीतीश कुमार जी और भाजपा के राज में सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, वो चीज़ अब समझ में आ रहा है कि अब वो सौतेला व्यवहार खत्म होगा। क्योंकि जब तेजस्वी यादव जी आए थे पूर्णिया, सीमांचल में रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम सीमांचल को स्पेशल पैकेज देंगे। ये उस समय बोले थे। उनके बाद 17 महीने उनकी सरकार भी रही, लेकिन कुछ नहीं मिला सीमांचल को, नहीं स्पेशल पैकेज मिला और नहीं सीमांचल को कुछ मिला। सीमांचल आज भी बाढ़ से ग्रसित है, सीमांचल आज भी पलायन करने को मजबूर है, सीमांचल में आज भी बेरोजगारी है, सीमांचल में आज भी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रशासन का जो रवैया है सीमांचल में आज भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों पे अब लगता है कि सुधार होगा और सीमांचल को एक अच्छा विकल्प मिलेगा और सीमांचल में अब स्वच्छ राजनीति होगी, इस चीज़ की संभावना लग रही है। क्या कहेंगे, जन स्वराज पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो है कि एक बड़ा नाम मिल गया है, क्या लग रहा है इससे जो है कि पार्टी में जो है कि कुछ बदलाव होने वाला है या नहीं? देखिए, पूरे बिहार के लोगों का मतलब ये मानसिक चेंज हो चुका है कि अब बिहार में बदलाव लाना है, बिहार में नई सरकार के साथ नई व्यवस्था लाना है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज का गठन हुआ है और जन स्वराज का गठन हुआ व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो व्यवस्था निश्चित परिवर्तन होगा और सबसे पूरे बिहार में जो पिछड़ा इलाका वो सीमांचल का है। तो अब इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अब सीमांचल को भी क्या कहता है नए राजनीतिक ऊंचाई मिलेगी और जब तक देखिए व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको राजनीति बदलना होगा। सही बात। अब सीमांचल की जब राजनीति बदलेगी तो व्यवस्था ही परिवर्तन होगा। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह एक बड़ा नाम है। क्या लग रहा है कि मतलब कि उनके आने के बाद क्या माहौल में चेंजिंग हुआ और युवा में किस तरीके का वो माहौल रहा, जोश रहा? युवा में एक अलग जोश है, युवा में भी, यहाँ के बुजुर्गों में भी, यहाँ के हर वर्ग के लोग, महिला हो क्या कहता है, चाहे जेंट्स हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ के युवा हो, बच्चे हो, सबको एक अलग मतलब जुनून है कि अब पूर्णिया में और बिहार की राजनीति में बदलाव होगा और उसका केंद्र पूर्णिया बनेगा। अगर बिहार में कुछ भी होगा, कोई भी राजनीति होगी तो उसका केंद्र पूर्णिया बनेगा और पूर्णिया से ही तय होगा कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है और बिहार का सत्ता किधर जा रहा है, वो तय पूर्णिया करेगा। इसके लिए हम पूर्णियावासी होने के नाते बहुत खुशी है इस बात से। क्या लग रहा है जन स्वराज पार्टी से इरशाद पूर्णवी को अगर टिकट मिल जाती है तो किस तरीके से उसका देख रहेगा अपने? ना मजबूती के साथ हम लोग पहले से ही मजबूती से मतलब फील्ड में घूम रहे हैं, प्रमुख साहब लोग हैं, लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। तो हम लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर सर पार्टी हम पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो हम पार्टी को धन्यवाद देंगे और पार्टी के हर उम्मीद पर, उनके हर क्या कहता है निर्णय पर खरा उतरेंगे। ठीक है। अगर इरशाद पूर्णवी मुखिया जी, अगर आपको जनता आपको पसंद कर लेती है, विधानसभा में आपको एक जो चीज़ होती है जो कि जनता को चाहिए वो चीज़ आपको अगर देख लेती है, जनता के लिए क्या क्या काम होने वाली है? देखिए, जो जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है, जो जन स्वराज का 5 चीज़ है कि बिहार से पलायन को बंद करना, बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देना, महिलाओं को सस्ता ऋण मिलना चाहिए, बच्चों को क्या कहता है उच्च स्तरीय शिक्षा मिलना चाहिए और जो खेतिहर मजदूर हैं, जो अभी जो खेती हो रही है बिहार में, वो कमाऊ खेती नहीं है, वो खाने वाला खेती। लोग खेती करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो कमाऊ खेती जो होगा, जो 5 चीज़ जन स्वराज का, उस पर हम लोग मजबूती के साथ अमल करेंगे और काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। कस्बा में खास करके क्या कहता है, चाहे ब्लॉक हो या थाना हो या जो भी सरकारी संस्था है, वहाँ पे दलालों का कब्जा है। पूरे बिहार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, तो अफसरशाही पर लगाम लगेगा, काम किया जाएगा, क्योंकि ये जो दलाली बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है, ये पूरे बिहार का स्थिति। आज के जो दौर है, आज के दौर में मुख्यमंत्री का नहीं सुन रहा अफसर,
ठीक है, यहाँ के एमएलए का अफसर नहीं सुन रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि व्यवस्था मतलब उस तरह का बना नहीं पाया। जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन करना है, व्यवस्था जब बनेगी तो सब चीज में सुधार होगा। अफसरशाही है, जहाँ पे अफसर का है सब जगह वही होता है। अफसरशाही बिहार में चरम सीमा पर है, कोर बन चुका है बिहार के लिए अफसरशाही। जब तक इसको हटाएगा नहीं, लोकतंत्र भी खतरे में है बिहार कि हम हर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। हाँ। उसके बाद जितना राम मांझी का सरकार बना दिया, वो बोला हम हर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे। हाँ। तो भाई 20 साल से आपकी सरकार है, दे क्यों नहीं रहे? नहीं देगा तो गरीब का तो आखिर जीने का हक तो है ना, वो तो कब्जा करके जिएगा ही। आप उनको जमीन दे दीजिए, उनके लिए कॉलोनी बना दीजिए, तो वो क्यों अवैध कब्जा करेगा या क्यों किसी के पास जाएगा? आप उनको दीजिए। सरकार के पास ऐसा नहीं कि जमीन की कमी है, बहुत जमीन है बिहार सरकार के पास, लेकिन भूमाफियाओं के हाथों में वो सब जमीन है। सब भूमाफिया उस पर कब्जा किए हुआ है। सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपको पहले भी हम बता चुके, जब क्या कहता है विधायक का सांसद का अफसर नहीं सुन रहा है तो इनका क्या सुनेगा? भूमाफिया का तो बिक चुका है सरकार। क्या कहेंगे अपने कसबा विधानसभा सभी वासियों को, क्या कहेंगे? हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं, एक बार हमको मौका दीजिए। आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, दलाली से, भ्रष्टाचार से और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपका जितना भी सहयोग देगा हम उतनी मजबूती से लड़ सकेंगे इन दलालों से, इन अफसरशाहों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे में जुन्नी स्तंभरार पंचायत के सरपंच साहब है, इनकी क्या सोच है इस समय वो जानने का प्रयास करते हैं। हम बात करने वाले हैं मुखिया जी के साथ। पूर्णवी मुखिया कसबा विधानसभा से चुनाव शायद लड़ ही रहे लड़ेंगे जी, लड़ेंगे। आपका क्या ख्याल रहेगा? ये अगर लड़ते हैं बताइए क्या ख्याल रहेगा इस साथ? सबसे पहली बात है कि एक ये युवा पीढ़ी का वक्त है जी, युवा नेता है और इनका सोच और पहले वाले बुजुर्गों का सोच दोनों में फ़र्क होगा। ये नया नेता होगा, युवा नेता होगा, ये अपने कस्बा वासियों के लिए अच्छा ही सोचेंगे, जो करेंगे नेक नीति से करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आएंगे मैदान में तो हम लोग इसका खुल के सपोर्ट करेंगे। एकदम उम्मीदें की जा सकती है इस जी, बार जी। कसबा विधानसभा से। जी, बहुत प्रयास किए हैं, ये बहुत मेहनत मुशक्कत किए हैं। लगता है कि इनको मतलब जो है कि सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी क्योंकि एक युवा भी हैं और खास तौर पे एक बड़ा नाम है जुन्नी स्तंभरार पंचायत में। हालांकि जब इनके घर पे हम गए तो मुझे भी काफी अफसोस हुआ। हमारे वहाँ के जो एक वार्ड सदस्य होते हैं उसका घर काफी खूबसूरत है, लेकिन मुखिया जी का जब हम घर देखे तो काफी हमें भी दर्द हुआ। भाई एक पंचायत का मुखिया है और इस तरीके का घर में रह रहा है, तो कहीं न कहीं जनता के लिए सोच रहे होंगे, तो शायद जनता को ही देख रहे होंगे जो कि अपना कुछ काम नहीं किया है। क्या सही बात है? जब मतलब कोई भूखा रहता है, भूखा को खाना खिलाता है ना, अपने भूखा रहना पड़ता है। सही बात। एक परिवार अगर अपने बच्चे का लालन पालन करता है तो लगता है कि ईद में अपने पुराना कपड़ा पहन के जाता है, बच्चों को मतलब जो है कि नया कपड़ा दे करके ईदगाह पे भेजा जाता है। सही बात। उसी तरह से ये मुखिया है, न इसके अंदर छल कपट है, न कोई घुसखोरी का गप है, न इंदिरा आवास में 1 रुपया है। योजना जो भी होता है नेक नीति तुरंत करते हैं, तो उससे तो उसको गरीबी नजर एवं करेगा आप लोगों को। अच्छा, इस समय अपने आप पंचायत के सरपंच साहब हो गए, अपने कसबा विधानसभा और आपका जो पंचायत है, उन सभी जनताओं को क्या कहेंगे इस समय? मैं सभी जनता से यही कहूँगा कि आप नया पीढ़ी का नेता चुनिए और जो है अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों के हित के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नेता चुनिए जो आपके भविष्य में काम आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।